हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैंगरू पे। आज हम बात करने वाले हैं रिज्यूमे के बारे में। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और आज किस रूप में पहुंच गया है। हम इस पर भी बात करेंगे कि आपके रिज्यूमे में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों को दूर कैसे किया जा सकता है और कैसे आप अपनी जॉब हंट की रेस में सबको पीछे छोड़ सकते हैं। एक HR आपके रिज्यूमे में क्या क्या देखता है, आपके रिज्यूमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए और एंड में कुछ टिप्स और ट्रिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। रिज्यूमे बनाने की शुरुआत माना जाता है लियोनार्डो दा विंची ने 1482 में की थी। जी हाँ, ये वही लियोनार्डो हैं जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, जो कि फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में आज भी मौजूद है। लियोनार्डो ने उस टाइम के फ्रांस के शासक लुडोविको इल मोरो को एक लेटर लिखा, जो कि रिकॉर्ड के लिए आज भी मौजूद है। लियोनार्डो को जॉब नहीं मिली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कुछ आता नहीं था। अगर आपने भी कहीं जॉब अप्लाई की है या इंटरव्यू दिया है और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो अपनी कमियों को पहचानने की और अपनी खामियों को दूर करने की। आइए अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं। क्या ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है? क्या आपने रिज्यूमे में सब कुछ लिख दिया है? हो सकता है अभी भी कुछ मिस हो रहा हो। क्या रिज्यूमे में आपकी असली छवि नजर आ रही है, या फिर ये सिर्फ एक कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल है? आपकी असली पहचान आप खुद ही बता सकते हो, पर हो सकता है उसको शब्दों में सही से एक्सप्लेन ना किया गया हो सकता है आपने सब कुछ लिख दिया हो, मगर क्या आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सही से हाईलाइट किया है? कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपकी कमियों को छुपा सकते हैं, या हो सकता है इंटरव्यूअर आपकी कमियों को इग्नोर ही कर दे। आप हो सकता है कि अपने रिज्यूमे में जॉब ड्यूटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और स्किल्स हाईलाइट ना किए हों, जो कि सही मायने में आपका एक्चुअल एसेट है। रेज्यूमे आपका पहला कदम है आपके सपनों की जॉब तक पहुंचने के लिए। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपके पास सभी ज़रूरी स्किल्स हैं जो कि उस काम को करने के लिए चाहिए, पर आपको इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि किसी और शख्स ने आपसे बेहतर रेज्यूमे बनाया है, तो उसको कंपनी द्वारा पहले प्रायोरिटी दी जाती है। अब सवाल ये है कि रेज्यूमे के डिज़ाइंस इतने ज़रूरी क्यों हैं? साधारण रेज्यूमे के साथ परेशानी है, तो इसका जवाब मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि रोज़ आपको घर पे दाल चावल खाने को मिलते हैं। अब अगर ये खाना रोज़ आपको खाने को मिले तो आपको इससे स्वाद नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि काश कुछ और मिल जाए। पर अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके सेम डिश ऑर्डर करते हैं तो उस रेस्टोरेंट का शेफ़ आपको सेम डिश गार्निशिंग के साथ पेश करता है, जो आपको देखने और खाने दोनों में लजीज लगेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि खाना पहले आंखें, फिर नाक और फिर ज़ुबान चखती है। ऐसे ही आपका रिज्यूमे पहले आंखों को अच्छा लगना चाहिए, फिर दिमाग को। इंटरव्यूअर की सभी सेंसेस आपके रिज्यूमे पे फोकस्ड हो जाएं, पहली नज़र में ही पास। हाँ, इसमें कुछ बात तो है। हमें रिज्यूमे में शब्दों और डिज़ाइन को ध्यान से चूज़ करना होगा ताकि इंटरव्यूअर को आपका रिज्यूमे पढ़ने में कोई तकलीफ़ ना हो। डिज़ाइन की बात करें तो सबसे सिंपल डिज़ाइन इस तरह का दिखता है, जो कि आपने भी कभी ना कभी यूज़ किया होगा। अब इसे देखिए। अगर आप इसे देख के हैरान हुए हैं तो यकीनन HR का चौंकना भी निश्चित है। जो दिखता है वो बिकता है। आपका डिज़ाइन एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। रिज्यूमे बनाते समय एक चीज़ जो ध्यान में रहनी चाहिए वो है उसकी सही लेंथ। एक्सपीरियंस बंदे के पास लिखने को काफ़ी कंटेंट होता है, जो रिज्यूमे को लेंथी और बोरिंग बना देता है। साथ ही कुछ लोग वो बातें मेंशन करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे मैं बहुत हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट और पंक्चुअल हूँ। अब एक फ्रेशर की बात करते हैं। वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि अपने रिज्यूमे में क्या लिखें। उनके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से रिज्यूमे छोटा होता जाता है। वो पढ़ने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाते और अपनी कैपेबिलिटीज़ को सही से दिखा नहीं पाते। रिज्यूमे एक तरह की प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको वहाँ ना होते हुए भी सामने वाले के दिमाग में अपनी बेस्ट इमेज बनानी है। ये प्रेजेंटेशन ज़्यादातर कॉपी पेस्ट के चक्कर में निगलेक्ट हो जाता है।
लेंथ की बात करें तो इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। 2 पेजेस बहुत हैं, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। अब हम बात करेंगे रिज्यूमे के कंटेंट की, क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको इंक्लूड करने ही हैं। रिज्यूमे का कंटेंट आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपके स्किल्स, एकेडमिक्स और अचीवमेंट्स का। सिर्फ 15 से 20 सेकंड लगते हैं एक एचआर को ये डिसाइड करने के लिए कि इस रिज्यूमे को आगे कंसीडर करना है या नहीं करना है। जो भी आपके अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशंस स्कूल और कॉलेज लेवल पे हैं वो आप एक जगह नोट कर लीजिए। उसके बाद जो भी पॉइंट्स हम लिखने वाले हैं उनकी पूरी डिटेल्स नोट कीजिए। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि छोटी बड़ी एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, सब अचीवमेंट्स आपको इंक्लूड करनी है। अब बात करते हैं कि रिज्यूमे लिखना स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आएगा हेडर। हेडर में आप सबसे पहले लिखिए अपना नाम, एड्रेस, एक ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, और इसको रखिए सबसे टॉप पे। ये नोट कीजिए कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हज़ारों तरीके हो सकते हैं कंटेंट को ऊपर नीचे रखने की और डिज़ाइन बनाने की, तो इसको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ही लिया जाए। ऑब्जेक्टिव में आपको ये बताना है कि आप किस पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी एक केमिकल कंपनी में लगना चाहते हैं, टेक्निकल सेल्स में जाना चाहते हैं किसी एनर्जी रिलेटेड इंडस्ट्री में, और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो मैनेजमेंट के रोल्स में जाना चाहते हैं आप, या फिर आप एक सीनियर आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में। इसको आप रखिए इस तरीके से हेडर के जस्ट नीचे। उसके बाद एजुकेशन का सेक्शन आता है जिसमें आपको सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन, डेट या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन, आपका परसेंटेज या जीपीए और आपकी यूनिवर्सिटी या स्कूल और कॉलेज का नाम। सजेस्टेड ऑर्डर यही है कि सबसे पहले आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सबसे टॉप में लिखें। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले पीएचडी, फिर मास्टर्स, फिर बैचलर्स, फिर हाई स्कूल, और एजुकेशन को रखिए इसके नीचे। फिर आता है स्किल्स और सर्टिफिकेशंस का सेक्शन। इसमें आप अपने स्किल्स और कीवर्ड्स नोट कीजिए। ये वही कीवर्ड्स हैं जो एक एचआर फिल्टर करता है आपका रिज्यूमे चूज़ करने के टाइम। सर्टिफिकेशंस की डिटेल्स में आप सबसे पहले लिखिए नाम सर्टिफिकेशन का, किसने इशू किया है, किस डेट को कंप्लीट हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्लीटेड एडवांस्ड ऑटोकैड फ्रॉम यूडेमी इन 2003। स्किल्स एंड सर्टिफिकेशंस को आप एजुकेशन के राइट साइड में रख सकते हैं ऐसे। अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स में आप सब छोटे बड़े मेजर और माइनर अचीवमेंट्स लिखिए। ऑर्डर आपको एक तरीके से ऐसे ही रखना है कि जैसे सबसे लेटेस्ट जो है वो सबसे पहले दिखे। अपने लीडरशिप रोल्स पे ज़्यादा तवज्जो दें। ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम बताइए जिसने आपको ये अचीवमेंट्स या अवार्ड्स दिए हैं। कोई भी एब्रीविएशंस या एक्रोनिम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड मेडल इन एडवांस्ड 3D ऑटोमेशन कंपटीशन इन 2003 फ्रॉम इंटर कॉलेज एसोसिएशन। इसको आप रखिए इस तरीके से। फिर एक्सपीरियंस के सेक्शन में अगर देखें तो एक्सपीरियंस कंसिडर क्या चीज़ होनी चाहिए। इसमें आते हैं मेनली फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, प्रैक्टिकल स्टडी की हो, या फिर इंटर्नशिप। इन्फॉर्मेशन आपको जो इसमें डालनी है वो होगी आपका जॉब टाइटल, डेट और ड्यूरेशन एम्प्लॉयमेंट का, और कंपनी का नाम और सिटी और स्टेट। इसको आप रखिए इस तरीके से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरीके से लिखी हैं जिसमें आपका स्किल जो है वो उभर के निकले। बुलेट पॉइंट्स यूज़ कीजिए। करंट कंपनी के लिए आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है और पुरानी कंपनी के लिए आपको पास्ट टेंस यूज़ करना है। प्रिसाइज और कंसाइज इंफॉर्मेशन आप डालिए। एग्जाम्पल के तौर पे थ्रू AutoCAD I handled many critical drawings where 3D view was also needed by the client। अब इसमें आपने AutoCAD का अपना स्किल जो है उसको भी हाईलाइट करके लिखा है। तो इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। अब एंड में कुछ टिप्स और ट्रिक्स। आप ज़्यादातर एक्शन वर्ब्स को यूज़ कीजिए। अचीव्ड 20% मोर प्रॉफिट मार्जिन्स, तो ये एक्शन वर्ब्स हो गए इसमें अचीव्ड। शॉर्ट और कंसाइज सेंटेंसेस यूज़ कीजिए। हैश, परसेंटेज, डॉलर, इस तरीके से अमाउंट्स को लिखिए। रिज्यूमे थोड़ा इजी टू रीड बनाइए, ज़्यादा जार्गन्स ना हो उसमें।
और ट्राई कीजिए कि रिज्यूमे 1 या 2 पेजेस का ही हो। कुछ डोंट्स में अगर देखें तो आई, मी, माई, माइन इस तरीके से ना यूज़ करें। रेफरेंसेस अभी मत डालिए। आप अपने रिज्यूमे को नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, फालतू की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल उसमें ऐड ना करें और किसी भी तरीके के मिस रिप्रेजेंटेशंस ना बनाएं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना डालें उसमें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासपोर्ट डिटेल, एज, सेक्स, हाइट, वेट, मैरिटल स्टेटस या फिर फोटोग्राफ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अपना रिज्यूमे डिज़ाइन करने में कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें।